ताली बजाकर हम गाएंगे। क्या हम विश्वास करते आपके लिए यीशु मसीह अच्छा है? आमीन। झूठ नहीं बोलना है। आमीन। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। Yes, yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord with all your heart. Praise ye the Lord with all your heart always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord with all your heart. Praise ye the Lord with all your heart always. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord with all your heart. Praise ye the Lord with all your heart always. The joy of the Lord is my strength. 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 खुदावन की शतमानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शतमानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शतमानी मेरी कुव्वत है। खुदावन की शतमानी कुव्वत है। Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I am so glad that Jesus lifted me. अपने स्थानों में खड़े हो जाएं. Glad that Jesus lifted me. Oh, I am so glad that Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I am so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord with all your heart. Praise ye the Lord with all your heart always.
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज कहती है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। उस आवाज पर विश्वास कर ले। ना तो बल से होगा, ना तो घोड़ों की सामर्थ्य से, ना तेरी सेना के बल से, ना तेरे पैसे के बल से, ना तेरे सिफारिश के बल से। तू जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। आमीन। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय जय। यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय जय। यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओ यीशु नाम की जय जय जय। बोले यीशु के नाम, यीशु नाम जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। बीमारी हमेशा शरीर की होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग चिंता करते हैं, और वो चिंता इतना अधिक कि वो रात में भी नींद में उसी बातों को लेकर उठ जाते हैं। परमेश्वर जबकि कहता, अपना चिंता का बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरा फिक्र है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो हमारे मनों को भी चंगा करता है, हमारे हृदय को भी चंगा करता है। हमारी चिंताओं का भी इलाज उसी के पास है। आज सुबह अपने सारे जीवन का बोझ प्रभु पे डाल दें, और उस गीत को जब हम गाएंगे, स्वर्गीय आशीष दे,
स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। और जब प्रभु हमें आशीष देता है, उस आशीष को ग्रहण करें। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरे, आत्मा की चंगाई दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हालेलुया, अपने स्थान में हम बैठ सकते हैं, परमेश्वर की उपासना हम करते रहेंगे। चरणों में तेरे हम आते हैं,
सारा आदर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे आते हैं। सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है, हे खुदा, इस कारण ही करते सजदा, वो हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाती हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते, तेरी महिमा हो, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 Let the living water sweep over my soul. Let the Holy Spirit come and take complete control. In every situation that has troubled my mind, all my cares and crosses on thee I resign. Father, 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 Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Spirit, Holy Spirit, awesome in this place, mighty God. You're awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You're awesome in this place, mighty God. You're awesome in this place, mighty God. You're awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To thee our lives we raise. You're awesome in this place, mighty God. What a promise. क्या ही प्रतिज्ञा है That where two or three will gather in my name, कि जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके मध्य में मैं हूं. That makes all the difference, Lord Jesus. यही चीज सब अंतर को ले आती प्रभु यीशु. We come to seek your face. प्रभु हम तेरे चेहरे को देखने के लिए यहाँ आए हैं. Hide us behind the cross of Jesus. हम यीशु के क्रूस के पीछे छिपा ले. For all glory and honor belongs to you. सारी महिमा, सारा आदर, सम्मान तेरा ही है. Worthy is the Lamb योग्य योग्य वो मेमना, to receive all glory, honor and praise. सारी महिमा स्तुति को पाने के We give you praise, Master. तुझे सारी स्तुति देते स्वामी. Give you praise. You're beautiful. प्रभु तू खूबसूरत है. The rose of Sharon. शारोन का गुलाब, The bright and morning star. भोर का चमकने वाला वो सितारा, Fairest among 10,000. 10,000 में सर्वश्रेष्ठ, Precious Jesus. बहुमूल्य यीशु. The bread of life. जीवन की रोटी, The light of the world. जगत की ज्योति, The savior of mankind. मानव जाति का उद्धार करता. We give you praise, we give you glory. सारी महिमा तुझको देते स्तुति. Be glorified, Master, to this morning. स्वामी आज सुबह सारी महिमा को ले ले.
Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे। We are weak, we are frail. हम दुर्बल, हम कमजोर हैं। Kurabashallah teri wo baba. Jesus, I praise you. Bless you. तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। Bless your people, O God. अपने लोगों को आशीष दे स्वामी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Lord, we are reminded of your word. परमेश्वर हम तेरे वचन को स्मरण करते हैं That God so loved the world कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten Son, कि उसके पास जो इकलौता बेटा था उसे इस जगत के लिए दे दिया, that whosoever shall believe in him will not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So we pray for the souls of men and women इसलिए प्रभु हम वहाँ के पुरुषों महिलाओं के लिए प्रार्थना करते that God, may thy spirit कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा the hearts will be open to the gospel of Jesus Christ. उनके हृदय खुल जाएं यीशु के सुसमाचार के लिए। We pray for the ministers and pastors working there. जो प्रभु के सेवक गण हैं, प्रभु के दास हैं, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते जो वहाँ सेवा कर रहे हैं। Secure them and keep them under your power. ओ उनको तू संभाल के छिपा कर रखना प्रभु। Supply their every need and protect them all, I pray. उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा करना और प्रावधान करना मैं मांगता। May they reap a great harvest of souls, I pray, Master. आत्माओं की बची हुई एक बड़ी कटनी वहाँ काटी जाए। Pray for the peace of Israel, O God. इज़राइल की शांति के लिए दुआ मांगते। A nation whom you chose to bless other nations. एक राष्ट्र जिसको तूने दुनिया के अन्य राष्ट्रों को आशीष देने के लिए चुना। O God, have mercy. परमेश्वर करुणा कर। Peace will prevail. शांति वहां पर भारी हो। Angelic forces will take charge. स्वर्गदूतों की फौज वहां पर नियंत्रण अपने हाथ में ले। You are the helper of the helpless. जो असहाय लोग हैं उनका सहायता तू है। Bless them, O God. उन्हें आशीष दे। Pray for the widows and the orphans. जो विधवा हो गईं, जो बच्चे अपने पिता को खो दिए उनके लिए प्रार्थना करते। God, have mercy. पिताजी दया कर। Make a door, open a door for their lives, O God. ओ उनके जीवनों के लिए एक रास्ता खोल स्वामी। Bless them. आशीष दे। Bless your church. कलीसिया को आशीष दे। Make it strong. उन्हें बलवान बना। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Everybody say, हर एक जन कहे Amen. 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 Turn our Bibles to Romans, the 13th chapter. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे रोमी किताब और उसका 13 अध्याय। Book of Romans, the 13th chapter. रोमियो की किताब और उसका 13 अध्याय। We are reading from verse 8. उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। Owe no man anything
but to love one another. For that he that loveth another hath fulfilled the law. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है. For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. If there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है. And that knowing the time that now is nigh, it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. The night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, nor in chambering and wantonness, not in strife and envy, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें. जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो. Amen. I think that message is, we got the message this morning. मैं सोचता हूँ कि आज सुबह का संदेश हमें इस वचन के पढ़ने से ही मिल गया है. Amen. आमेन. Paul is writing this epistle to the Romans. पौलुस रोम के लोगों को इस पत्री को लिख रहा था. And in the beginning of the chapter, you will read that he talks about sin and universal sin and salvation. और आरंभ के अध्यायों में पौलुस पाप के विषय में और पूरी दुनिया में होने वाले पाप के विषय में वो कहता है. Then he goes on to explain to us how we are redeemed by God and justified by him. और उसके बाद बताता है कि कैसे हम यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए और उद्धार को पाया है. In this closing few chapters, इन आखिरी के कुछ अध्यायों के अंदर he's talking about to the church about practical living. पौलुस कलीसिया के लोगों से दैनिक जीवन के व्यवहारिक जिंदगी जीने के बारे में बातें करता है. He's giving them instructions to correct themselves if they have gone on the wrong road. वो उन्हें निर्देश देता है कि वो यदि वे रास्ते से भटक गए हैं तो लौटकर सही मार्ग में वो चलें. Because you'll find when he's mentioning certain laws of the Old Testament, आप पाएंगे कि बोलते बोलते वो पुराने नियम की कुछ व्यवस्थाओं का उल्लेख करता है. thou shalt not, कि तू ऐसा ना करना, not kill, not steal, हत्या commit ना करना, adultery. चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना. He's quoting some things those people already knew. कुछ ऐसे वचन को बोल रहा जो
वो लोग जानते थे। So we need to be also reminded, इसलिए हमें भी इस बात को अपने आप को स्मरण दिलाना है, because time is very short. क्योंकि समय बहुत निकट है। Time for the coming of Jesus is very close. यीशु मसीह के आगमन का समय भी बहुत पास आ गया है। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, when you see the treaty of peace being signed by Israel, जब तुम इज़राइल के साथ में शांति के अनुबंध को बंधते हुए देखो, remember that is the time the church will be caught up. याद रखना वही समय कलीसिया के उठाए जाने का समय होगा। The whole world's focus is upon Israel today. आज के दिन पूरे दुनिया का नजर उस राष्ट्र इज़राइल पे जाकर टिक गया है। Israel is a clock which we must watch for the soon return of Jesus Christ. इज़राइल इस दुनिया के लिए घड़ी है जो यीशु मसीह के आगमन की ओर बढ़ती जा रही है। We used to hear about things, now we are seeing with our eyes. हम पहले घटनाओं को पढ़ के सुनते थे, परंतु अब जो हो रहा है उसको देख भी पा रहे हैं। Nation against nation. राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ रहा है। People are divided among themselves. लोग आपस में ही विभाजित हैं। They are not of the same country, but other nations also. There is such a lot of turmoil. वे उस देश के अंदर तो नहीं है, दूसरे देश में होकर भी वहां पर भी इतना उथल पुथल विभाजन है। People are taking sides with other parties and some with Israel. दूसरे देश भी विभाजित हो गए हैं, वो किसी एक का पक्ष या दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। They're fighting among themselves. आपस में ही लड़ रहे हैं। Once they lived in peace with one another. ऐसा भी समय था, कल तक वो आपस में शांति से रहते थे। Now they are become enemies of one another. परंतु आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। So Paul is saying, listen, with all these things are going to happen. पौलुस कह रहा है कलीसिया को, सुनो ये सब चीजें होने वाली हैं। Whether there is trouble outside or trouble inside. चाहे बाहर तुम्हें संकट दिखे या अंदर दिखे, Whether there is trouble in the church or outside the church. चाहे कलीसिया के अंदर या बाहर उथल पुथल दिखे, Love will prevail. प्रेम इन सब पे हावी हो जाएगा। Hallelujah. Amen. Amen. After giving such a lot of instructions, he says, इतना निर्देश देने के बाद वो बोलता if है, you owe anything to any man, यदि किसी व्यक्ति का किसी भी बात में यदि कर्जदार हो, that is your love. तो प्रेम को छोड़कर और किसी बात में ना होना। Amen. Meaning, मतलब we got to not only have love inside to show love outside also. न केवल अंदर मन में प्रेम होना, परंतु वो प्रेम बाहर भी दिखे। Amen. आमेन। There is no fear in love. प्रेम में भय नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Fear has got torment. प्रेम Fear. भय में वहां पर दर्द और पीड़ा है, Love लेकिन प्रेम dispels all fear. हर एक डर को दूर कर देता है। Paul is reminding the church. पौलुस याद दिला रहा है इस कलीसिया को, The church is like a body कलीसिया एक देह के समान है, with many members. बहुत से उसके अंग हैं। Every member doesn't have the same job to do, same office. हर एक अंग का कार्य एक समान नहीं है। Hands of God is different. हाथ है जिसका काम कुछ और है, Legs do the different job. पांव है उसका काम कुछ और है, Eyes, आंख है, ears, कान है, taste. स्वाद है। So is the church. कलीसिया भी ऐसा ही है। We all need one another. हम सबों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। We can only function when the Holy Ghost works in and through our lives. हम तभी कार्य कर पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे माध्यम से काम करेगा। Then he also begins to mention about the gifts God has given to the church. उसके बाद वो वर्णन करता है उन वरदानों के विषय में जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। Different ministries he's given, अलग अलग सेवकाई प्रभु ने कलीसिया को सौंप दिया, which God has appointed in the church. जिसे परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। He also talks about taking care of one another in love. और वो फिर लिखता है आपस में एक दूसरे का ख्याल करने के बारे में। A list of practical instructions. बहुत सी लंबी सूची है व्यवहारिक स्वभाव के बारे में। Relationship with one another. एक दूसरे के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा हो। Jesus said, यीशु ने कहा, are you here? Amen. हम सुन रहे हैं। Jesus did not say that. यीशु ने नहीं कहा I am तुम यहाँ, saying. मैं कह रहा हूँ। Amen. Amen. Jesus said,
यीशु ने कहा, By this shall men know you are my disciples, इस बात से मनुष्य जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो, if you love one another. यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This love is not, this is love is divine love. ये प्रेम जो है स्वर्गीय अलौकिक प्रेम है। Amen. आमेन। When you see all these things are happening, जब आप अपने चारों तरफ इन घटनाओं को होते देखते हैं, keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Jude writing to church says, यहूदा ने पत्री लिखा, कलीसिया को बोलता, and he is talking about the heresies and the trouble in the church. कलीसिया के अंदर आई झूठी शिक्षाएं जो कलीसिया को विचलित कर रही, So लिखता he है। says, with all these things, कहता इन सब बातों के कारण be not moved. तुम लोग विचलित मत होना, Keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Listen, my friends, सुनिए मेरे मित्रों, this morning आज सुबह I was thinking what to give a title to this message. मैं सोच रहा था कि आज के इस संदेश को मैं क्या शीर्षक दूं। It came to my mind and my heart. मेरे मन में, मेरे हृदय में ये बात आई, Wait for the morning. सुबह का इंतजार कर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Wait for the morning. सुबह का इंतजार कर। When you see darkness all around you, जब चारों तरफ केवल अंधकार तेरे दिख रहा है, wait for the morning. थामे रहे, सुबह का इंतजार कर। It's going to dawn. भोर होगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As sure as you and I sit here, जितना ये बात सत्य है कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं, so sure the coming of the Lord will be. यीशु मसीह का आगमन भी उतना ही सत्य है। Amen. आमेन। So Paul, when he's talking about love, जब पौल उस प्रेम के बारे में बोलता है, and he suddenly comes into another verse, that is verse 11. एक और बात में वो पहुंच जाता है 11 आयत में। 10th verse he says, love worketh no ill to his neighbor. 10वीं आयत में कहता है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। Therefore love is the fulfilling of the law. इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। Amen. आमेन। It will not be difficult if you allow the Holy Ghost to do it. यदि पवित्र आत्मा को हम अनुमति दें तो प्रेम रखना भी हमारे लिए कठिन नहीं होगा। It is our flesh who will hinder it. इसमें रुकावट हमारा शरीर बनता है, Your mind, my mind. हमारा मन, मेरा मन इसमें रुकावट बनता You है। let go and see how the Spirit works. आप जाने दें और देखें पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And then he goes on to say, इसके बाद वो कहता है, know that the time. समय को is now. पहचान कर Amen. ऐसा ही करो। Watch the time. समय को पहचानो, Know the time. समय क्या है जान लो। It is high time to wake up from our sleep. इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। When we are asleep, we are unaware what is happening around us. जब कोई मनुष्य सोता Physically. है शरीर में, तो चारों तरफ क्या घटना घट रही उसके बारे में वो अनभिज्ञ रहता है। Earlier, the thieves used to come at night. पहले के समय में जो चोर थे वो आने का समय उनका रात का था। But nowadays, people don't sleep at night. आजकल लोग भी ऐसे हो गए कि रात भर सोते नहीं हैं। So the thieves have to change their strategy. इसलिए चोरों को अपना समय बदलना पड़ा है। They started prowling in daytime. दिन के समय में भी समस्या होती है। People are awake with the mobile phone. लोग जगे हुए हैं मोबाइल फोन लेकर। Maybe they are awake, but the thief can do his job because they are too busy. शायद वो जगे तो हैं लेकिन फिर भी चोर चोरी कर लेता क्योंकि वो अपने काम में इतने मशगूल हैं। The police is warning everybody, be careful of the scammers. पुलिस वाले बार बार चेतावनी देते कि ये
धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहो। But the more they are warning, the more these fellows are multiplying. जितना वो चेतावनी देते वैसे ही इनकी संख्या और बढ़ती जाती है। And they will call your name and says, I am talking to so and so. और वो आपका नाम लेकर बोलते हैं कि क्या आप फलाने बोल रहे हैं। So the devil also knows our name. शैतान को भी नाम पता है। Listen friends, सुनिए दोस्तों, sleep is good, नींद एक अच्छी चीज है, but the right time. लेकिन सही समय पे नींद। Amen. आमीन। Don't sleep when you are driving. गाड़ी चलाते समय सोने का वक्त नहीं है। So many people died because of that. बहुत से लोगों की मौत उसके कारण हो गई। One wink, एक आंख की झपकी, just little bit of advice. थोड़ा सा सलाह। After this Christmas season, क्रिसमस जब हो जाएगा उसके बाद please don't take any journey on the road by driving because you're tired throughout the week. आप पूरा सप्ताह भर थके रहते हैं और उसके बाद लंबी यात्रा ड्राइव करके निकलने की योजना ना बनाएं। Whether it is wedding or whatever it might be, चाहे वो शादी की का बात हो या कोई भी चीज के लिए आप जाते हैं, your body is tired, it might get sleep. आपका शरीर थका हुआ रहता है और नींद मांगता है। I'm saying this because of some people, very good friend of mine have had bad experiences. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ अच्छे मित्रों को बुरा अनुभव हुआ है, इसीलिए। So be careful. इसलिए हम नींद के बारे में सावधान रहें। Amen. आमीन। Sleep is very good for health. नींद लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है। ज्यादा नींद नहीं लेना. ज्यादा नींद नहीं। Slothfulness is not good. आलसपन का नींद अच्छा नहीं है। Amen. आमीन। They say 8 hours of sleep. वो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। Huh? But some people exceed that, कुछ लोग उससे भी ज्यादा समय ले लेते हैं and some people cut it off. और कुछ लोग समय से कम सोते हैं। So this is not medical advice, but when we are asleep, we don't know what's happening around us. जब व्यक्ति सोता है उसको चारों तरफ हो रही घटना के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। Some are very light sleepers. कुछ बहुत हल्का नींद लेते हैं। Little bit of kachar pachar. थोड़ा ही भी कहीं पे कुछ आवाज हुई, Even the opening of the bottle. बॉटल को कोई पकड़ के खोल रहा, पानी का, Water bottle, not other bottle. और कोई बोतल नहीं, पानी की बोतल खोलते में भी उनकी नींद खुल जाती है। Thank you. Some sleep like a log. और कुछ लोग लकड़ी के लट्ठे के समान सोते हैं। You can ring the bell. आप घंटी कितना भी बजाएं, You can throw pelt stones on them. पत्थर भी खिड़की से उनके ऊपर फेंकें, They are all with stones but still sleeping. पत्थर ऊपर बिखरे पड़े हैं लेकिन गहरी नींद में है। And they say, और कहते हैं, God gives sleep to the righteous. उठ के बोलते हैं, परमेश्वर धर्मी मनुष्य को नींद देता है। Thank God you can sleep without pills. प्रभु का धन्यवाद हो, आप बिना गोली खाए ही अच्छा सो लेते हैं। Amen. आमीन। Physical sleep is good. शारीरिक नींद बहुत अच्छी चीज है, But too much of physical sleep will bring you to poverty. लेकिन जरूरत से अधिक सोते रहना कंगालीपन को लाता लिखा है। Proverbs 6 chapter, नीति वचन 6 अध्याय 9th and 11th verse. और 9 से 11 में लिखा है, How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep. कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। At least this fellow is sleeping by lying down. Some sleep when they're standing also. ये तो कम से कम लेट कर सो रहा, कुछ खड़े खड़े सो जाते। Railway fellows will tell you. The railway driver is standing only, na, like this. What was the Kishore? Huh?
ड्राइवर केवल खड़े खड़े ही ड्यूटी करता है। आजकल तो लगा दी बेंच भी दे दिया। थोड़ा एक बेंच भी आजकल मिल गया है। They go off to sleep, उनको भी नींद आ जाती है, standing. खड़े हुए भी। But this is not talking about that. परंतु ये उसकी बात नहीं कर रहा। So shall thy poverty come upon thee, and one that travaileth, and thy want as an armed man. तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। Amen. Other young fellow is got up in the morning, he's doing jogging and he's in the gym. दूसरा सुबह सुबह उठकर कसरत कर रहा है या जिम में है, And he's working hard on in his work. और वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा है। When he earns money, the other fellow says, "अरे कहीं से पैसा बना है." और जब वो मेहनत करके कमाता है तो दूसरा कहता है ये कहीं और से पैसा ला रहा है। You also get up, brother. आप भी सुबह उठ जाएं। Amen. आमेन। There's 24 hours. 24 घंटे दिन में होते हैं। At least do some 8-hour job. 8 घंटे का कार्य करें। Christians should do their job honestly in their office also. मसीही लोगों को अपने ऑफिस में भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। Amen. आमेन। Sign the register. रजिस्टर में साइन किए, Newspaper. फिर अखबार देखे, फिर बाहर जाके चाय पी गए. फिर बाहर जाके चाय पिए। Then afterwards is lunch time. उसके बाद लंच का समय हो गया। And you start packing for 5 o'clock. You start packing from 4 o'clock. 5 बजे समाप्त होता, 4 बजे से ही सामान लपेटना शुरू। Don't do that. ऐसा ना करें। Don't do what the world does. Don't do what the world does. दुनिया जो करती है वैसा हम ना करें। Amen. आमेन। Those who love sleep will go into poverty. लिखा है जो नींद से ऐसा प्यार करते हैं वो कंगालपन में चले जाएंगे। उठो, उठो, थोड़ा और, थोड़ा और नींद। थोड़ा और, left, right. करवट बदलते हुए। So shall poverty come like an armed man. तब कंगालपन जो है हथियार बंद आदमी के समान आएगा। Huh? What you'll do? तब क्या करेंगे? Listen, सुनिए, this is about physical sleep. ये तो शारीरिक नींद की बात है, But the worst thing is spiritual sleep. परंतु सबसे बुरी बात आत्मिक नींद की है। Being not aware of what is happening around you. जिनको पता नहीं चल रहा देखकर भी कि क्या हो रहा है। Don't watch serial. सीरियल ना देखें, Don't waste your time. अपने समय को बर्बाद ना Oh करें। Lord, please pray for me. Some people say, कुछ लोग कहते प्रभु मेरे लिए लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। send prayer request. प्रार्थना का निवेदन भेजते Watching all movies. और उसके बाद बैठकर मूवी देख रहे हैं, Dhum dhadaka. धूम धड़ाका। Huh? What is this? ये क्या है? You cannot please God and man. आप परमेश्वर को और मनुष्यों को दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते। Your own self. अपने खुद को प्रसन्न कर रहे, Nowadays nobody talks about it. कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता। We also condone it. और हम भी एक किस्म से अपनी सहमति देते हैं, We justify it. हम उसको सही है ऐसा बोलते हैं। Good things we learn. अच्छी चीज हमको सीखने If में, you want to learn good things, read the Bible. अच्छी चीजें सीखना है बाइबल में से पढ़ के सीखें। Amen. आमेन। Don't watch that rubbish. वो मूर्खता की चीजों को सीखने का प्रयास ना Their करें। own lives are not right. उनके खुद के जिंदगियां बर्बाद हैं, And yet, hours and hours over तो there. भी हम घंटों ना घंटों उनके पीछे व्यतीत कर देते। Everything we have to give an account to God. हर बात का हमें लेखा परमेश्वर को देना होगा। Amen. Amen. आमेन। Listen, सुनिए, if we don't wake up, यदि हम अभी नींद से नहीं जाग उठते, what does it say? क्या लिखा है? It says, knowing that the time is now near, high time to wake up from the sleep. 11th verse. इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। Then what you should do? फिर क्या करना है? Let us therefore cast off the works of darkness. इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दें
Who is he talking to? वो किससे बात कर रहा है? He's talking to Christians. मसीही लोगों से कह रहा है, He's talking to believers. विश्वासियों से कह रहा है, He's talking to so-called who are born again. जो अपने आप को नया जन्म पाया हूं बोलने वाले लोगों से कह रहा है। What is he saying? क्या कह रहा है? You cast off the works of darkness. इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, Amen. Amen. Meaning don't do those things you were doing before. मतलब जो पहले अंधकार के काम करते थे अब उनको मत कर। Why is he emphasizing so many things? क्यों इतनी बातों का नाम लेकर वो जोर दे रहा है? Because Paul knew this, the people shift and backslide. क्योंकि वो जानता पौलुस की लोग विश्वास में आने के बाद भी धीरे धीरे बहक जाते हैं। They've gone into a spiritual sleep. वो एक आत्मिक नींद में डूब जाते हैं। They do not know these things around them are harmful. उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि उनके चारों तरफ घट रही है घटना उनके लिए बहुत हानिकारक है। You watch the news. आप समाचार को देखिए, You read the Bible. आप बाइबल को पढ़िए, You will know time is come very close. आपको साफ पता चल जाएगा कि यीशु के आगमन का समय निकट है। And he's saying it is high time to wake up. और वो कह रहा है तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। Shake yourself up. अपने आप को हिला। Amen. Hallelujah. आमेन। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Shake yourself up. अपने आप को झकझोर करके उठा। Paul says, I beat my body, पौलुस तो कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, lest having preached to others, I myself be out. ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं स्वयं ही बाहर निकाला हुआ हो We जाऊं। also stand in danger. हम भी यहाँ खतरे में खड़े होते हैं। That's why you need to pray for the pastors also. इसलिए आपको पास्टर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Amen. आमेन। Human beings we are. हम भी मानव हैं। Paul is reminding the church. पौलुस कलीसिया को स्मरण दिला रहा है। Listen, church. कलीसिया सुन, Open your eyes and see what is happening around you. अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल और देख तेरे चारों तरफ क्या हो रहा है। Watch the clock. समय घड़ी को देख, Time is almost over. समय समाप्त होने के कगार पे आ गया है। It's come to the midnight hour. मध्य रात्रि के पास वो कांटा पहुंच रहा है। Hallelujah. Amen. आमेन। Cast off the works of darkness. इसलिए अंधकार के कामों को त्याग दे। Amen. आमेन। If our nature is troubling us, change it. यदि हमारा स्वभाव हमको पीड़ित कर रहा, बदल दे। Amen. जीसस, जीसस थैंक This flesh, यू। ये जो हमारा शरीर है, it trips us many times. कितने बार हमसे गलती कराता। Our words, our thoughts, हमारे शब्द, हमारे विचार, things that we don't want to do, we do. ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते हम कर पड़ते हैं। We say things we don't want to say. ऐसा चीज बोल पड़ते जो हम बोलना नहीं चाहते थे। Ask God to help you. प्रभु से माफी मांगते, मदद कर स्वामी, Cast off उन्हें निकाल दे, works of darkness. अंधकार के कामों को त्याग दे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I trust nobody takes bribes. मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कोई भी घूस नहीं लेता है। Amen. आमेन। Don't accuse anybody without knowing anything बिना in your place of work. अपने काम के स्थान में बिना किसी जानकारी के किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। Teachers, शिक्षकगण, let your words bring life to children. आपके मुंह के शब्द सुनने वालों बच्चों के अंदर जीवन लाने वाला हो जाए। Amen. आमेन। Let them remember you for your words. आपको वो बच्चे याद करें, आपके उन शब्दों को याद करें, Your words of kindness. आप दया के जो शब्द उनसे बोले थे। This generation is a hurt generation. ये वर्तमान की पीढ़ी एक घायल पीढ़ी है। You can bring healing to many souls. आप अपने शब्दों से बहुत से प्राणों में चंगाई ला सकते हैं। Hallelujah. आमेन। Nurses, नर्सेस जो हैं, your hand, आपके जो हाथ your हैं, care, आपका जो चिंता फिक्र है, your मरीज- presence आपका मरीज के पास उपस्थित होना can do a miracle in the patient's life. उस मरीज के जिंदगी में बड़ा चमत्कार ला सकता है। Amen. आमेन। Every one of us has a ministry. हम में से प्रत्येक जो यहाँ बैठे हम सबका अलग अलग सेवकाई है। Satan is trying to divert us. शैतान हमको हमारे उस काम से अलग करना चाह रहा है।
high time to awake. घड़ी आ पहुंची है जाग उठने की। Amen. आमीन। Turn with me. मेरे साथ आइए बाइबल में 1 Thessalonians 5th chapter. पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5th chapter. 5वां अध्याय। First 2 verses. उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. जीसस For yourselves perfectly know that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। For when they shall say peace and safety, sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, they shall not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। So if there is a peace pact signed, don't think it is over. यदि किसी प्रकार का शांति समझौता पे हस्ताक्षर होता है, लोग उसको लेकर चैन से ना बैठ जाएं, Because it's not going to be like that. क्योंकि ऐसा कुशल कुछ होगा नहीं। When they will say peace and safety, suddenly destruction will come. जब लोग कहेंगे अब सब कुछ शांत हो गया है, अब सब कुछ सुरक्षित हो गया है, उन पर एकाएक विनाश आ That's the पड़ेगा। time to wake up. वो इस समय नींद से जागने का। Then he goes on to say, तब आगे बोलता है, Brethren, you are not in darkness that the day should overtake you as a thief. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। You are all children of the light and children of the day. We are not of the night nor of darkness. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। Amen. Amen. आमेन। Say it. कहे इस We are बात not को of darkness. कि हम ज्योति की संतान हैं, हम Amen. दिन की संतान हैं। Hallelujah. आमेन। Then he goes on to say, तब आगे कहता है, For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken at night. क्योंकि जो सोते हैं साथ में वो रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते। 7वीं आयत। Amen. Amen. But let us who are of the days be sober, putting on the breastplate of faith and love for an helmet of hope of salvation. पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। 9th verse. 9वीं आयत। God has not appointed us unto wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Amen. Now he is not talking about this salvation, this one. वो इस उद्धार के बारे में इस- नया जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। He is talking about deliverance. छुटकारा वाला उद्धार की बात कर रहा है, इस दुनिया से जाने वाला। Amen. आमेन। That will be complete. वो संपूर्ण तुम्हारा उद्धार होगा, छुटकारा होगा। So there is a warning here. यहां पर एक चेतावनी है। Therefore, let us not sleep. इसलिए आओ हम ना सोएं, Be awake. हम सोते ना रहें, And the way to be पर awake, जागते रहें। और जागने का तरीका, pray. प्रार्थना में बने रहो। Amen. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, watch and pray. जागते और प्रार्थना करते रहो, Lest the day come upon you as a thief. ऐसा ना हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। For your favorite television show, click open. आपका जो फेवरेट लोकप्रिय टीवी का कार्यक्रम को आप चालू करते हैं, And it says like that, और वहां उस कार्यक्रम के जगह कुछ और बोलता है, breaking news. ब्रेकिंग न्यूज। Thousands have disappeared from the world. दुनिया के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए हैं, Christians, और मसीही लोग ही। they will show you graveyard. कब्रिस्तान का भी दृश्य वे लोग दिखाएंगे।
Many graves are open बहुत सी कब्रें खुली खुली दिख रही हैं all over the world. पूरी दुनिया का दृश्य यही होगा. Something will come out like flying saucers came and lot of people got disappeared. They कुछ were विद्वान having- लोग आकर बैठ के चर्चा करेंगे और बोलेंगे कोई दूसरे ग्रह का कोई प्राणी आया था और उसने इन लोगों को सब उठा लिया है. Why only the born again Christians? केवल नया जन्म पाए विश्वासी को ही क्यों? It is better to give up on your television today. बेहतर है कि उस टेलीविजन के कार्यक्रम को त्यागना आज ही उचित है. Give that time to God in prayer. और वही समय प्रार्थना में प्रभु को देना उचित है. Amen. आमेन. I'm not saying everything is bad. मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीविजन में हर एक चीज बुरी है. It's watch sports and वहां cricket पर and खेल football. कूद भी आता है, समाचार But भी. let it not take all your time. परंतु वो अन्य कार्यक्रम आपका पूरा समय लेने ना पाए. Amen. आमेन. If church will not pray now, यदि कलीसिया अभी प्रार्थना नहीं करेगी, when will it pray? फिर हम कब प्रार्थना When करेंगे? the church is gone. जब कलीसिया का उठाए जाना होगा. कोई नहीं आया है. कोई नहीं आया है. सब गए. सब गए. Amen. आमेन. Let us be ready. हम तैयार हैं. Let us not sleep. हम सोते, हम में से कोई भी सोते पाया ना जाए. Amen. आमेन. God has set us like a watchman. परमेश्वर ने हमको पहरुओं के समान रखा है. Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? There is so much of scripture I won't be reading now. पवित्र शास्त्र बहुत है, मैं सब पढ़ना नहीं चाह रहा हूं. If you go to these old forts, यदि आप प्राचीन उन गढ़ों में, गढ़ जो बने there are हैं many in India. भारत के अंदर बहुत से गढ़ बने हुए हैं, यदि आप वहां पर जाएं, They have a watchtower. उनके पास में पहरुओं का, संतरी का एक जगह है रखवाली करने का, पहरेदारी का. There are watchmen on the watchtower and the watchmen on the wall. और वहां पर ऐसे वो बना है कि उसके सबसे ऊपर में एक पहरुआ रहता है और उसके नीचे भी एक पहरुआ खड़ा रहता है. And there are other watchmen inside the और fort. दूसरे भी संतरी हैं जो कि अंदर, गढ़ के अंदर भी खड़े हैं. So this man would see, he's a man with a very keen eye. और ऊपर जो खड़ा है वो पहरुआ जो है उसकी आंख बड़ी तेज होती है. His ears are very keen. और उसके कान बड़े तेज रहते हैं. When he sees anything moving, जब वो बहुत दूर से कोई चीज का हलचल देखता है, if he hears the sound of the hoof of the horses, और घोड़े की टाप को मीलों दूर से सुनकर पहचान लेता है, he has a message to give. उसके पास अब एक संदेश है जो तुरंत उसको देना है. So the watchman from down will ask him, नीचे का पहरुआ उससे पूछता रहता है, watchman, what of the night? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? And then the watchman will say, और ऊपर से पहरुआ बोलता है, I see a horseman coming. मुझको घुड़सवार आते हुए दिख रहे हैं. I can hear the hoof, sounds of the hoof. मुझको उन घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही है. So this watchman informs the other one. और ये पहरुआ जाकर दूसरे को सूचना देता है. So taking that same thing in account, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए Isaiah writing like this says, यशाया लिखते हुए इस प्रकार से लिखता है. 21st chapter, यशाया और उसका 21 अध्याय में we will read verse 6, 11 and 12. उसका 6, 11 और 12 को हम पढ़ेंगे. For thus hath the Lord said unto me, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, go set a watchman, let him declare what he sees. जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो जो कुछ देखे उसे बताए. Amen. Amen. What is the duty of the watchman? पहरुए का कर्तव्य क्या है? To tell exactly what he's seeing. कि जो उसको दिख रहा है वो अपने लोगों को बताए. And 11th verse says, 11 आयत कहती है, the burden of Duma, he calleth unto me out of Seir, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? धूमा के विषय भारी वचन, सेर में से कोई मुझे पुकार रहा है. हे पहरुए, रात का क्या समाचार है?
हे पहरुए रात की क्या खबर है। And he says like this. और वो पहरुआ इस प्रकार से नीचे उत्तर The देता। watchman said like this. पहरुए ने कहा The morning is coming. भोर होती है Hallelujah. And the night is also coming. और रात भी। What a message. ये क्या संदेश। Hallelujah. हालेलुया। Are you here tonight? क्या आज सुबह आप इस बात को सुन रहे हैं। Watchman, what is of the night? हे पहरुए रात की क्या खबर है। What do you see? हे पहरुए क्या समाचार है। I see something which puzzles me. पहरुआ कहता मुझको कुछ ऐसा दिख रहा जो मैं असमंजस में हूँ। I can see morning is also coming. मुझको भोर होती हुई दिख रही I है। can see light. मुझको ज्योति उभरती दिख रही है। And the other side, लेकिन दूसरी तरफ I see darkness also coming. मुझको रात भी दिख रहा है। Darkness is for those who have never believed on the अंधकार Lord. उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास नहीं किए, But for those who believe, परंतु जिन्होंने उस प्रभु पर विश्वास किया है, morning is coming. उनके लिए एक भोर उदय हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Watchman, what of the night? हे पहरुए रात का क्या समाचार है। I see the morning. मुझको एक भोर दिख रही है। I see the night. मुझको रात दिख रहा है। Friends, we are children of the day. ओ मित्रों, हम ज्योति की संतान We हैं। are children of the light. हम रोशनी की संतान हैं। We do not sleep as the world sleeps. हम वैसे नहीं जैसे संसार सोता है। We are here to proclaim and declare हम यहाँ पर घोषित करने के लिए हैं। and declare what God has in His Word. परमेश्वर ने अपने वचन में जो रखा उसको घोषित करने के लिए Paul है। writing to the church in Ephesians says, पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखकर चेताता है। wherefore he saith, इसलिए वह ऐसा बोलता, awake thou that sleepest, हे सोने वाले अपने नींद से जाग उठ arise from the dead. और मुर्दों में से जी उठ, Christ will give you light. तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It is in Ephesians 5th chapter, ये इफिसियों 5 अध्याय में इस प्रकार से बोलता 14th है। verse we are reading. उसके 14 अध्याय में इस प्रकार से बोलता है। Wherefore he said, इस कारण ये कहता है, awake you who sleeps, हे सोने वाले जाग arise from the dead. और मुर्दों में से जी उठ, Christ will give you light. तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Listen, my friends, मेरी बात को सुने मित्रों, we are living in times हम ऐसे समय में रह रहे हैं where things are going from bad to worse. जहां पर परिस्थिति खराब से बदतर की ओर बढ़ The रही है। scripture has declared पवित्र शास्त्र इस बारे में हमको चेताता है, in the last days, अंत के दिनों में people will be without natural affection. लोग के अंदर जो स्वाभाविक लगाव है वो खत्म हो जाएगा। They will be rude and murderers and all kinds of people, violent people, हत्यारे, हिंसक, मारकूट करने वाले लोग रहेंगे। disobedient to parents, माता पिता की आज्ञा टालने वाले disrespectful. और लोगों का अपमान करने वाले लोग। Nothing is going to get better. कोई भी चीज बेहतर होती नहीं दिखेगी। Night रात आ रहा, is dark. वो अंधकार से भरा है। Night has fallen upon the world. दुनिया के ऊपर एक रात्रि छा गई है, Night of gloom and despair. एक निराशा और हताशा का एक रात्रि आ पड़ी है। People are seeing their children buried under debris. लोग अपने बच्चों को दूर से मलबे के नीचे दबा हुआ देख रहे हैं, Whether it is earthquake, चाहे वो भूकंप के कारण हो। little bit of shake up we also got. हमें भी कुछ इस प्रकार का झटका मिला। The earthquake is in Nepal नेपाल में भूकंप आया and Parijat Heights is shaking. और परिजात हाइट्स हिल रहा। I was telling my wife कि पलंग क्यों हिला रहे हो? और मैं कह रहा हूं ये पलंग क्यों हिला रहे हैं? वो पलंग को कोई हिला नहीं सकता है. उस पलंग को तो कोई हिला नहीं सकता है। Because we are right on top, that's why I think maybe every time we only feel, nobody feels it. और ऊपर होने के कारण शायद ज्यादा महसूस होता, दूसरों को वहां पता नहीं चलता। The 4th floor people came down also. चौथे माले में जो थे उतर के जल्द नीचे आ गए। Anytime it can happen. किसी भी समय विपत्ति आ पड़ती है। Nepal has experienced नेपाल ने इसका अनुभव किया है। third earthquake. तीसरा भूकंप। Next, उसके बाद who knows? कौन जानता है? Some predictions are there that NCR,
कुछ अनुमान है कि एनसीआर में भी ये आ सकता है, They are on that plate of earthquake belt. क्योंकि वो भूकंप के उन्हीं क्षेत्रों में बने हैं। 15 story, 22nd story. 15 माला, 20 मंजिल, They are there. लोग वहां पर रहते हैं। In a moment's time, things can be at over. पल भर में चीजें खत्म हो सकती हैं। Night रात्रि of doom and despair. विनाश और निराशा का इस दुनिया पर, Night of hopelessness. आशाहीनता की रात, Night of war and hatred. युद्ध और नफरत की रात, Night of sin and darkness. पाप अंधकार की रात, Night of evil and wrong. बुराइयों की और अपराधों की रात, Night of murder and injustice. हत्या की रात, अन्याय की रात, Night of lawlessness and disobedience. व्यवस्थाहीनता, अनाज्ञाकारिता की रात, Night of corruption and compromise. भ्रष्टाचार की और समझौते की रात, Night of lust लालसा की रात and drunkenness. और मतवालेपन की रात। The whole world lies in this. पूरी दुनिया उस रात्रि के जकड़ में है। But the good news is this. परंतु एक अच्छी खबर ये है, When the night is the darkest, जब रात सबसे घना और काला होता है, dawn is at hand. उसका मतलब ये है कि कुछ ही पलों में दिन निकलने वाला है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Midnight. मध्य रात्रि, Thank God. प्रभु का धन्यवाद हो Morning is coming. कि अब भोर शुरू होने वाला है। Hallelujah. Amen. Wait for the morning. उस भोर का इंतजार कर, The day is at hand. क्योंकि वो दिन करीब आ गया Night है is far spent. और समय अब नहीं रहा। Let us cast off the works of darkness. इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दें। Do not concentrate on things that have happened in the night. उन चीजों पे ध्यान को, एकाग्रता को न बनाएं जो वो- रात्रि में घटी Or what is happening. या जो घट रही हैं उन पे ध्यान न लगाएं। Let us prepare ourselves for the Lord's day. हम अपने आप को प्रभु के आगमन के उस दिन के लिए तैयार करें। Amen. आमीन। Day is coming. क्योंकि वो दिन आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Wait for the morning. भोर का इंतजार करो। Psalm 35th verse says. भजन उसका 35 अध्याय 30. 30 अध्याय कहता है, 5th verse says like this. 5वीं आयत में लिखा है, His anger endureth but for a moment. In his favor is life. Weeping may endure for the night, but joy will come in the morning. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Hallelujah. हालेलुया। Morning is coming. सुबह होगा, Wait for the morning. उस सवेरे का इंतजार कर। Hallelujah. Hallelujah. Cast off the works of darkness. अंधकार के कामों को त्याग दे। Let us go back to that same chapter, 13th chapter. हम 13 Romans. अध्याय में रोमी के पहुंच जाएं। He goes on to say, वहां वो कहता है, he says, 12th verse, 12 आयत में लिखा है, the night is far spent, the day is at hand. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। Let us therefore cast off the works of darkness इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर and put on the armor of light. ज्योति के हथियार बांध लें। Amen. आमीन। This armor is glorious. ये हथियार महिमा से भरा है। This armor shines at night. ये हथियार रात में चमकता है। Glory to God. Hallelujah. This armor no enemy can pierce through. ये हथियार जिसे दुश्मन भेद नहीं पाता है। Amen. आमीन। This is a spiritual armor. ये एक आत्मिक हथियार है। We are fighting a spiritual battle. हम एक आत्मिक मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं। The devil wants us to come down to his level. शैतान तो चाहता है कि हमको वो उतार कर अपने स्तर में ले आए, But we want to take him to our level. परंतु हम शैतान को अपने स्तर में ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Put on the armor. पूरा हथियार बंद कर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Don't put off the armor, put on. उस हथियार को उतारना नहीं है, अब हथियार को पहनना है। First cast off the works of darkness. पहले अंधकार के कामों को त्याग दें, Now put on the armor of light. अब ज्योति के हथियार को पहन लें। You are getting ready for something. आप कुछ चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then he goes on to say, फिर कहता है, let us walk honestly इसलिए ईमानदारी से हम चलें as in the day. जैसा दिन को शोभा देता है, Not in rioting and drunkenness.
न लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, not in chambering and wantingness, न व्यभिचार और लुचपन में, nor in strife and envy. और न झगड़े और डाह में। Oh, yes. Amen. आमेन, Amen. आमेन। Devil will try to implicate you, शैतान आपको, me, implicate you and me, मुझको और आपको इसमें लाने का प्रयास करेगा, things which are of no worth. चीजें जिसका कोई मूल्य नहीं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Now don't think what people think of you. ये मत सोचे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, Because if you find out, then you will not be a happy person. यदि आपको पता चल जाएगा तो शायद आप खुश भी नहीं रहेंगे। Their opinions may not be very good. उनकी राय आपके बारे में संभव अच्छा ना हो, That doesn't matter. वो मायने ही नहीं रखता है। I am getting ready. मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, Hallelujah. हालेलुया, For the morning. उस भोर का, उस सुबह का। Hallelujah. The morning is going to come. क्योंकि सुबह जल्द आने वाली है। You know the stiffness of our flesh, आप जानते हैं हमारे शरीर का जो कड़कपन the है, ego, हमारा अहम and the arrogance. और हमारा घमंड, Is it going to be of no use? इसका कोई काम नहीं है। God doesn't look at the proud. परमेश्वर घमंडी जन को नहीं देखता, He lifts the humble. परंतु जो नम्र है उसको उठाता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने क्या कहा? Come unto me, मेरे पास आओ, all you that labor and are heavy laden. हर एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, take my yoke on you, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो learn of me. और मुझसे सीखो, I am meek क्योंकि मैं नम्र and lowly of heart. और मन में दीन हूँ। I was wondering, मैं सोच रहा था, God so mighty, परमेश्वर जो इतना सामर्थी है, he is so meek इतना नम्र है, and humble. इतना दीन है। He would never have told us to become like that वो कभी भी if हमको he was ऐसा, not that. यदि वो खुद ऐसा नहीं होता तो हमारे को भी ऐसा बनने नहीं बोलता। Some change must come in me. मेरे अंदर कुछ अंतर आना चाहिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Before it can come in others, इससे पहले कि वो किसी और पे आए, it's me, O Lord. मैं हूँ वो व्यक्ति प्रभु I stand in the need of prayer. जिसे प्रार्थना की जरूरत है। Amen. आमेन। For the day will reveal वो दिन प्रकट करेगा when we all will stand before God to give our account. जब हम परमेश्वर के सामने सब खड़े होंगे अपना अपना लेखा देने को। So he says, वो कहता है, not in strife and envy. लड़ाई झगड़े में नहीं। Amen. मैं Then he goes on to say, फिर बोलता है, but वरन put ye on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Put on Jesus. यीशु मसीह को पहन लो। Then we will be able to say like Paul, तब हम पौलुस के समान बोल पाएंगे, I'm crucified with Christ, nevertheless I live. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं नहीं जो जिंदा हूं, Christ lives in me. मसीह जिंदा है मुझ में। For me to live is Christ, मेरे लिए जीना मसीह है, and to die is gain. मर जाना लाभ है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। What a man. कैसा He says, मनुष्य, I am pure from every man's, my conscience is pure. वो कहता मेरा विवेक शुद्ध है, Because I preach the gospel to everyone. क्योंकि मैंने हर एक जन को यीशु का सुसमाचार सुनाया है। If you put on Jesus Christ, यदि तुम यीशु मसीह को पहन लोगे, Amen, आमेन, you are justified. तुम धर्मी ठहराए गए हो। Hallelujah. You know, earlier we used to read comics. Never used to have any cartoons that days. उन दिनों में टीवी जब नहीं था तो कॉमिक किताब पढ़ते थे, And there's one comic was Superman. और एक कॉमिक था सुपरमैन, This was Mr. Clark. और ये मिस्टर क्लार्क नाम का आदमी था। He was an ordinary man, सामान्य आदमी था, but his super suit would give him strength. लेकिन जैसे वो सुपर सूट पहनता था तो सुपरमैन बन जाता था। So there is a lot of confusion in the city. शहर में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था। What happened? क्या हो गया? Right in the skyscraper, ऊपर किसी बहुत ऊपरी मंजिल में there is a time bomb which is going to explode.
किसी ने टाइम बॉम्ब रख दिया था जो किसी भी पल फट सकता था। And they're ringing up here and there. लोग यहाँ वहां फोन कर रहे, People are running. लोग भाग रहे। So they ring up Mr. Clark. और वो from मिस्टर Superman. क्लार्क को भी कोई फोन करता है, He goes home, वो घर जल्दी भागता, puts on the super suit. सुपरमैन के सूट को पहनता है और फिर उड़ने लगता है He goes into that window. और जाता है उस खिड़की के अंदर, He takes the bomb. बॉम्ब को अपने हाथ में उठाता है, Goes out. और निकल जाता है। Bomb explodes. बम फट जाता है, Nothing happens to him. उसको कुछ नहीं होता है, He is Superman. क्योंकि वो सुपरमैन है। Amen. Something we learn. कुछ सीखने के लिए We have a better suit to wear. हमारे पास उस नकली सूट से भी ज्यादा असली सूट है। Put on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Any kind of explosion, nothing is going to happen. कोई भी चीज का हमला हम पर कामयाब नहीं This होगा। suit is all proof suit. और ये जो सूट है ये सब चीज का प्रूफ है। Amen. आमेन। Even the darts of Satan cannot penetrate. शैतान के जलते तीर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Amen. आमेन। Listen, सुने, Malachi says like this. मलाकी इस प्रकार से बोलता है। You know what he says? पता है क्या कहता है? Malachi 4th chapter, 4 अध्याय 2nd verse. 2 आयत। But unto you who fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. He shall go forth and grow up as calves of the stall. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा Amen. और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, Glory. और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What a hope. क्या आशा है? Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Amen. आमेन। For now, अब के लिए he's saying to us, वो हमसे कह रहा है, church, are you here? कलीसिया क्या सुन रहे हैं आप? Amen. आमेन। Unto you who fear my name, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, the night may be dark. रात्रि चाहे बहुत काला हो। Hallelujah. आमेन। It might be right in midnight hour. वो मध्यरात्रि के वक्त से तू गुजर रहा है। Your situation in home has become very bad. तेरे घर की परिस्थिति मध्यरात्रि के समान है। Your body is giving up. तेरा शरीर हारता जा रहा है। It seems like sickness has taken hold. of you. लगता है बीमारी हावी हो रहा है। You don't see hope anywhere. तुझको आशा नजर नहीं आ रही है। And the scripture says, लेकिन शास्त्र बोलती है, unto you who fear my name तेरे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, shall the Son of Righteousness rise. तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। Amen. Amen. How is he going to rise? ये कैसा उदय होगा? He will rise with healing in his wings. वो अपने पंखों में चंगाई को लेकर उदय होगा। Amen. हालेलुया। Take healing for your body. अपने अपने शरीरों के लिए चंगाई ले लो। You already have eternal life in you. तेरे अंदर अनंत जीवन पहले से है। As you have accepted Christ as your personal Savior, जैसे ही तूने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता जिस दिन ग्रहण किया उसी दिन, let that eternal life within you, अब तेरे अंदर का वो अनंत जीवन, that life, वो जो जीवन है, that life which is in you, तेरे अंदर जो जीवन है, dispel every sickness. वो जीवन बीमारी को दूर करे। Amen. Amen. Every diabetes go. हर एक डायबिटीज निकल जाए, Blood pressure go. ब्लड प्रेशर निकल जाए, Cancer go. कैंसर चले जाए, Blindness go. अंधापन चले जाए, Deafness go. बहरापन चले जाए। Hallelujah. Hallelujah. Unto you who fear my name, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते the हैं, Son of Righteousness, धर्म का सूर्य उदय होगा। Jesus Christ, यीशु मसीह will rise. वो उठ जाएंगे, Will rise. हम उठ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। With healing in his wings. अपने पंखों में चंगाई को लेकर आए। Glory. हालेलुया, Glory. हालेलुया। Give the Lord a good clap this वो morning. ताली बजाएं उस यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह। Glory to God. हालेलुया, हालेलुया। Amen. Don't let the devil throw garbage. शैतान हमारे मनों में कूड़ा फेंकने ना पाए। Don't let him throw garbage in your mind. आप
आपके मनों में कूड़ा ना फेंकने पाए, Let him not throw sickness on your body. बीमारी तेरे शरीर में फेंकने ना पाए। Tell him, उस शैतान से बोल, take your hands off, I'm God's property. अपने गंदे हाथ को प्रभु की संपत्ति से हटा। Glory to God. हालेलुया। I am a child of मैं God. परमेश्वर की संतान I'm हूँ। washed in the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू में धुला हूँ। I'm baptized in the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया I हूँ। speak in tongues. मैं अन्य भाषा में बोलता Glory हूँ। to God. प्रभु की महिमा हो। Devil, शैतान, take your hands off my life. अपने गंदे हाथ को हटा मेरे जीवन से। Glory to God. प्रभु को महिमा I मिले। am getting ready. क्या हम तैयार हो रहे I हैं? am getting ready. मैं तैयार हो रहा हूँ। Jesus is coming मेरा again. यीशु आने वाला है। Devil knows his time is short. शैतान को भी मालूम है उसका समय बहुत कम बच गया, That's why he's working overtime. इसलिए वो समय से ज्यादा काम कर रहे, मेहनत कर रहा We are है। waiting for the morning. हम तो इंतजार कर रहे उस सुबह का। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'll close with this. मैं इस बात को कह के बंद करूंगा। You know, the eagle आप जानते हैं जो उकाब पक्षी है, is a heavenly bird. वो एक आसमानी पक्षी है। I have a message on that in the YouTube. मैंने YouTube में इसका संदेश आप देख सकते हैं, But one of them is परंतु उनमें से एक बात यह है, sometimes कभी कभी it gets hurt in trying to get its prey. उकाब घायल हो जाता है जब वो किसी शिकार को पकड़ते समय उसको चोट लगती है। He knows one thing. उकाब को एक बात तब मालूम है, Somehow मैं किसी भी तरह I must reach the crevice of the rock. मुझको पहाड़ की उन ऊंचाइयों में जहां मेरा दरार है वहां तक कैसे भी पहुंचना है, Because क्योंकि if I remain here, यदि मैं यहां जमीन में पड़ा रहूं, the enemy will kill me. मेरे बैरी लोग मुझको आकर यहां पर मार डालेंगे। So with all that pain, it flies. उस घायल शरीर के दर्द से वो किसी तरह से पंख फैला के उड़ता है It reaches that crevice of the rock. और अपनी चट्टान की उस दरार में जाकर बैठता है। And the night is cold. और पहाड़ की ऊपरी जगहों में ठंड बहुत पड़ती है, And when it is cold, the pain is to its extreme. और ठंड जैसे बढ़ती वो घाव का दर्द और बढ़ जाता है। It endures the pain for the night. पूरी रात वो घाव दर्द को बर्दाश्त करता है, Waiting for the morning. इंतजार कर रहा है सुबह का। Hallelujah. You know why? पता है क्यों? When the sun will rise, जैसे ही सूर्य उदय होगा, the first rays of the sun will hit that wound in his body. सूर्य की पहली किरणें उसके घाव में, उस खुले घाव में जब टकराएगी, He opens his wounds to the sun. उकाब अपने पंखों को खोल देता उस सूर्य की किरणों के सामने, And the heat of the sun brings healing in to his body. और उसकी वो गर्माहट उसके घाव को चंगा करने लगती है। Friends, प्रिय मित्रों, are you in that stage this morning? क्या आज आप उस उकाब पक्षी के स्थिति में हैं? Don't stay down there. यदि पड़े हैं जमीन में, अब उठ जाए, वहां पड़े ना रहे। Take your flight अपनी उड़ान को किसी भी तरह से भर to the rock of ages. युगों की चट्टान के पास। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The sun of righteousness धार्मिकता का वो सूर्य उदय होगा, will rise with healing in his wings. अपने पंखों में चंगाई को लेकर। Some glorious morning, किसी महिमा में सुबह battles will cease. सारी लड़ाइयां थम जाएगी। Some glorious morning, किसी महिमा में सुबह all will be peace. सब कुछ शांत हो जाएगा। He'll shout the victory. वो ललकारेगा जय की, Break through the gloom. निराशा को चीरते हुए। Some glorious morning किसी महिमा में सुबह for you मेरे लिए and for me. और तेरे लिए। Amen. आमीन।
Jesus is coming. यीशु मसीह हमारे लिए आ रहा है। Even so, come, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह तू जल्द आ। Amen. आमीन। And the Spirit and the bride say, come. और आत्मा कहती और दुल्हन कहती आ। And let him that heareth come. जो सुनता है वो कहे आ। Let him that is athirst come. जो प्यासा है वो कहे आ। Whosoever will, let him come to the water of life and drink freely. जो कोई भी प्यासा हो जीवन के जल के पास आकर पिए। He who testified these things saith like this. जिसने इन बातों को की गवाही दी है वो कहता है, Surely I come quickly. वो कहता है निश्चय मैं जल्द आने वाला हूं। And the answer is, और उत्तर ये है, even so, ऐसा ही हो। come, Lord Jesus. प्रभु यीशु जल्द आ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What a glorious day that's going to be. वो क्या ही महिमामय दिन वो होने वाला है When Jesus will come, जब यीशु मसीह आएगा। some glorious morning. किसी महिमामय सुबह। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Some glorious morning. किसी महिमामय सुबह। Church, let's prepare ourselves. कलीसिया आइए हम अपने आप को तैयार करें। Stop what is not needed in our life, which is not a blessing. हमारे जीवन में जो चीज अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसे बंद कर दे। Make ourselves holy before God. अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र कर दे। Some glorious morning, battles will see. Some glorious morning, all will be peace. Heartaches all ended. School days all done, some golden daybreak for you and for me. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won, he'll shout.